हाउ स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस इकाई सेकंड भारत में शासन जो चैप्टर में पढ़ा रहा था उसके आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। संसद क्या है? भारत में व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है, ये याद रखें हमेशा। व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है और संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ओके, नंबर 2 पॉइंट है व्यवस्थापिका। ये क्या है? वैसे आप लोग जानते ही हैं गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है, क्या कार्य होते हैं, क्या है वो? ये बहुत ही सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मूल जो कार्य है वो है कानून निर्माण, कानून को बनाना, और कानून निर्माण के साथ साथ यह कार्यपालिका व न्यायपालिका को नियंत्रण का भी कार्य करती है तथा राज्य के वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। राज्य के वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। फिर है कार्यपालिका। सरकार का यह अंग व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, जो व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है। और अब आते हैं हम न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका क्या है? सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और इसका मुख्य कारण जो कार्य है कानून के अनुसार न्याय करना है। और इसके अतिरिक्त यह है संविधान की व्यवस्था व संरक्षण, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघ और राज्यों के विवादों का निपटारा और अपराधियों को दंड देना, राष्ट्रपति को परामर्श संबंधी कार्य भी यह करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या है। हमने खूब सुना है पार्लियामेंट के बारे में। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम पे जानते हैं। इसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेकंड है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको बोलते हैं उच्च सदन। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस को समझने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम पे जाना जाता है। इसके भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रथम सदन, और सीनेट मतलब द्वितीय सदन। सीनेट मीन्स द्वितीय सदन। अब हम पढ़ेंगे डायट। डायट जो है जापान की व्यवस्थापिका को डायट कहते हैं। जापान की व्यवस्थापिका को डायट कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे बुंडेस्टाग। ये क्या है? कभी कभी अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं दे पाते और वो हमारा 1 नंबर कट जाता है। बहुत ही बीच बीच में क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? जर्मनी में व्यवस्थापिका को जर्मनी में व्यवस्थापिका को बुंडेस्टाग से नाम से जाना जाता है। अब देखें ये सूरा क्या है? सूरा शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही नाम सुने होंगे ये, इसलिए ध्यान दें। अफ़गानिस्तान में व्यवस्थापिका को सूरा के नाम से जाना जाता है, अफ़गानिस्तान की व्यवस्थापिका को। ओके, अब उसके बाद आते हैं मजलिस। मजलिस इराक में केंद्रीय व्यवस्थापिका को, इराक में केंद्रीय व्यवस्थापिका को मजलिस के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा और आप लोग जानते भी होंगे। भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका संसद का उच्च सदन जिनके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए
चुने जाते हैं, यह एक स्थायी सदन है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा, भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्थापिका संसद का निम्न सदन, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसमें से ये अस्थायी हुई। स्थायी राज्यसभा के जो है व्यवस्थापिका की जो संसद है, जिसका उच्च सदन जिसको कहते हैं, और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये लोग, और ये स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। इसमें 5 वर्ष के लिए लोग चुन के आते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपके लिए आई थिंक कुछ क्लियरनेस हुआ होगा। और अब आगे आता हूँ मैं, जो अपना पॉइंट है प्रश्नकाल। ये क्या है, इसे ध्यान से आप लोग समझें। प्रश्नकाल, संसद में प्रतिदिन किसी भी सदन का या किसी भी सदन की कार्यवाही का पहला घंटा, प्रथम घंटा 11 से 12 बजे का जो समय काल है वो प्रश्नकाल कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रथम घंटा जो होता है 11 बजे शुरू होती है, तो 11 से 12 बजे का जो समय काल होता है 1 घंटे का, वो प्रश्नकाल कहलाता है। और इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सदस्य सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। इट मीन्स प्रश्नकाल। अब आते हैं हम शून्यकाल क्या है, तो ध्यान दें। शून्यकाल सामान्यतः तथा प्रश्नकाल के पश्चात, सामान्य तथा प्रश्नकाल के पश्चात लगभग 1 घंटे का समय शून्यकाल के लिए रखा जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो 1 घंटा होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, वो शून्यकाल है। विषय निर्धारित नहीं होते हैं। इस समय में पूर्व सूचना के माध्यम से सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक समझा जाए, जिसे उस पर विचार करना आवश्यक समझा जाए, शून्यकाल कहलाता है। मतलब कोई विषय निर्धारित नहीं होता, सार्वजनिक हित का कोई भी ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक होता है। तो ये बेटा बच्चों, आप लोगों को मैंने ये कुछ 14 पॉइंट्स समझाए हैं, बताए हैं, जिनमें कुछ नए पॉइंट्स भी आए हैं, तो आप लोग ध्यान दें इन पर। अब इनसे संबंधित आज जो मैंने पढ़ाया है कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा, और वो सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, संसद किसे कहते हैं, इसमें कितने सदन होते हैं। जो मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था कि ये क्या है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सरकार के तीनों अंगों के बारे में लिखें। तो सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक लिखना है। करीब 4-5 लाइन का इसमें आंसर है, तो आई थिंक करीब 12-13 लाइन हो जाएगी तीनों अंगों को लिखने से। और उसके बाद मैंने जो आपको प्रश्न बताया है, जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा आई थिंक, डायट, बुंडेस्टॉग, सूरा, मजलिस, ये क्या है। चैप्टर के मध्य में मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया था कि ये अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो व्यवस्थापिका है, कोई उच्च सदन है, कोई निम्न सदन है, कोई व्यवस्थापिका है, कहाँ की व्यवस्थापिका है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिर अंत में वीडियो के मैंने आप लोगों को प्रश्नकाल व शून्यकाल के बारे में समझाया था, तो उसके बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक लिखना है कि प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। प्रश्नकाल का जो समय है वो कितने समय का है, और शून्यकाल का समय है वो कब से कब शुरू होता है, उनमें क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है।
और जैसे कि मैंने बताया आपको, बुधवार को आप कॉपी लाएंगे तो शनिवार को आपको मिल जाएगी चेक होकर, और शनिवार को लाएंगे अगर आप कॉपियाँ तो आपको वो बुधवार को मिल जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कॉपी नहीं ला रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू बुधवार को कॉपी लाते हैं और शनिवार को ले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेकर आएँ, और जिससे कि हम उसे चेक कर सकें उनको की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहें। जब स्कूल खुलें तो वो पीछे ना रहे, अपडेट रहें। ओके, थैंक यू।